जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रिज़ल्ट को लेकर, जो काफ़ी बच्चे बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। हालांकि आंसर की जारी कर दिया गया है। आंसर की आने के बाद सभी बच्चे के मन में सिर्फ एक ही डाउट है, सिर्फ रिज़ल्ट को लेकर। क्या मेरा इस बार कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या जोन वाइज इस बार कट ऑफ जाने वाली है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या हमें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाती है, क्या हमें इस बार फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सारा डाउट क्लियर करेंगे। रिजल्ट कब आने वाली है वो भी बताएंगे। कितने नंबर वाले इस बार सिलेक्शन ले पाएंगे और कितने नंबर वाले इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, वो भी डाउट क्लियर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, चाहे वह रेलवे, एसएससी या सेंट्रल या स्टेट लेवल का हो, तो उसका कट ऑफ क्लियर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो टेक्स्ट बुक लाया रंग वर्सेस सेल, जो कि 349 यानी कि 349 रुपये में 1 साल के वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाती है। जो कि अगर मेरा आप कूपन कोड यूज करते हो HOOD, तो आपको इंस्टेंट तुरंत 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। यह सेल मात्र 3 और 4 मार्च को देखने को मिलेगी। तो अभी जाकर आप इसको तुरंत परचेज करें, बाय नाउ तुरंत करें, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और अगले साल के होली सिलेक्शन के साथ मनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर। तो इसमें टोटल वैकेंसी 32,438 में टोटल वैकेंसी थी, जो कि अच्छे खासे थे, लेकिन पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी कम है और इस बार की अपेक्षा ज़्यादा है। टोटल फॉर्म अप्लाई की बात करें तो 1,08,00,000 के अप्रोक्स में टोटल इसमें फॉर्म भरे गए थे ऑल ओवर जोन वाइज। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग 45 लाख ऐसे एप्लीकेंट है जो प्रेजेंट हुए एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि 1 करोड़ सिर्फ फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की बात करें तो मात्र 45 लाख के अप्रोक्स टोटल इसमें प्रेजेंटिंग दिखाई गई है, यानी कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और। इसमें भी वो बच्चे हैं जिनको ये भी पता नहीं है कि आरआरबी कौन से बोर्ड से फॉर्म भरे हैं, कौन सा प्रश्न पूछा गया, कौन सा सिलेबस है, इसका सिलेबस क्या है। ये 45 लाख बच्चे में से लगभग 35 लाख बच्चे को ये भी मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो कंपटीशन मात्र 10 लाख बच्चों में से है और उसमें भी सीसी है, एक सर्विसमैन है और वगैरह वगैरह। बात करते हैं एग्ज़ाम एंडिंग को लेकर, तो 10 फरवरी का आपका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और आंसर की 17 फरवरी तक आपको 17 फरवरी को शाम को आपको देखने को मिल गया होगा, यानी कि 10 दिन बाद आपका आंसर की भी देखने को मिल गया होगा। यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकेंड दिया जाएगा। आगे बात करते हैं पोस्ट ब्रेकअप को लेकर। तो इसमें युवा में 13,957, ओबीसी में 8,153, ईडब्ल्यूएस में 3,100, एससी में 4,699 और एसटी की बात किया जाए तो 2,474 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी ऑल ओवर जोन वाइज। अगर आप जानना चाहते हैं किस आरआरबी जोन में कितना वैकेंसी किस कैटेगरी में निकाली गई है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 मिनट वेट रखें। सेंट्रल यानी कि बात करें इस सेंट्रल रेलवे ECR हाजीपुर की बात किया जाए तो 518 पोस्ट निकाली गई थी जनरल के लिए, 186 एससी के लिए, एसटी के लिए 92, ओबीसी के लिए 333, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 पोस्ट थी। जो कि ECR हाजीपुर की बात किया जाए तो टोटल 1251 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अगर बात किया जाए वेस्टर्न रेलवे मुंबई को लेकर तो 1892 जनरल के लिए, और एससी की बात किया जाए तो 701, एसटी का 351, ओबीसी 1261 और ईडब्ल्यूएस के लिए 467। टोटल बात किया जाए अगर मुंबई में वेस्टर्न रेलवे में तो 4672 निकाले गए थे। आप सारा यहाँ जोन वाइज कैटेगरी वाइज देख सकते हैं क्या करके। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके आप सारा मिलान कर सकते हो। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट पर कौन कौन से पोस्ट पर भर्ती निकाली गई, तो ध्यान रखें असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट डिपो, असिस्टेंट लोकोसेट, असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिक, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक, पॉइंट्समैन, सिग्नल टेलीकॉम या SNTV जो बहुत बच्चे कहते हैं SNT, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, ट्रैक मशीन, TL&AC, TL&AC वर्कशॉप, TRD, असिस्टेंट वर्कशॉप, हॉस्पिटल और ट्रैक मेंटेनर वगैरह वगैरह सारा डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें इंजीनियरिंग थी, सिग्नल टेलीकॉम, इलेक्ट्रिक, सारा कुछ, मेडिकल का भी यहाँ दिया गया था। ठीक है,
आगे बात करते हैं एग्ज़ाम लेवल को लेकर। तो एग्ज़ाम लेवल आपका ऑल ओवर बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड आपका एग्ज़ाम लेवल पूछा गया। बाकी सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, किन्हीं को या सिर्फ हार्ड भी लग सकता है या किन्हीं को ईजी भी लग सकता है। यह उनकी तैयारी पर निर्भर करती है, जैसी आपकी तैयारी रहेगी वैसा आपका एग्ज़ाम का लेवल रहेगा। बाकी बात किया जाए जनरल साइंस का 25 क्वेश्चन थे जो कि आपको मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। मैथ मॉडरेट थी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 30 क्वेश्चन आपका मॉडरेट थी। और सीए की बात करें, करंट अफेयर की बात करें तो 20 क्वेश्चन जो कि काफ़ी हार्ड थी। सबसे हार्ड इसमें आपको करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगी, और जिसका भी मार्क्स घटे हैं या कम अटेम्प्ट, जो ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं सीए में यानी करंट अफेयर में, उनका काफ़ी मार्क्स घटते हुए प्रतीत हुई है। जो 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका मात्र 2 से 3 क्वेश्चन ही सही है, बाकी 18 से 17 क्वेश्चन गलत हो चुका जाके, जो कि बहुत बड़ा लापरवाही वह किए हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने हार्डशिप में एग्जाम दिया है तो 10 से 15 नंबर बढ़ने की पूरी चांस है, और मॉडरेट शिप में 6 से 10 नंबर, और इजी शिप में आपका नंबर घटते हुए प्रतीत होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आपने इजी शिप में एग्जाम दिया है तो आपका कन्फर्म 110% आपका नंबर घटेंगे ही घटेंगे, और जो आपका नंबर घटेंगे वह नंबर आपको हार्ड शिफ्ट वाले और मॉडरेट शिफ्ट वाले में जाकर जुड़ जाएंगे। तो इसमें नंबर 10 नंबर बढ़ेंगे और इसमें 6 नंबर बढ़ेंगे, और आपका में नंबर घटेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चों को ये भी देखा जाता है कि नंबर घटते भी नहीं है, न माइनस होते हैं न प्लस होते हैं, उनका एग्जैक्ट जैसा था वैसा ही सेम टू सेम रह जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं हार्ड शिफ्ट कौन कौन से थी। तो 27 नंबर की फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, 28 नंबर की सेकंड थर्ड, 1 दिसंबर थर्ड, 2 की फर्स्ट एंड सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 फर्स्ट, 8 फर्स्ट थर्ड, 10 थर्ड, 11 फर्स्ट, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 14 फर्स्ट एंड थर्ड, 15 फर्स्ट, 16 थर्ड, 17 सेकंड फर्स्ट, 19 फर्स्ट, 21 सेकंड फर्स्ट, 22 की बात किया जाए तो सेकंड, और 23 दिसंबर की बात की जाए तो फर्स्ट शिफ्ट आपकी रही है। कुछ और शिफ्ट है जो कि हार्ड शिफ्ट में है। 24 दिसंबर के फर्स्ट सेकंड, 26 के फर्स्ट, 30 दिसंबर फर्स्ट सेकंड, 8 जनवरी फर्स्ट थर्ड, 9 जनवरी फर्स्ट थर्ड, 2 फरवरी सेकंड, 3 फरवरी फर्स्ट, 4 फरवरी सेकंड, 5 फरवरी सेकंड थर्ड, और 6 फरवरी का आपका जो शिफ्ट रही है, ये सारा शिफ्ट का हार्ड शिफ्ट में देखने को मिला है। यानी कि इसमें 10 से 15 नंबर बढ़ने की पूरी चांस बनती है। चलिए बात करते हैं मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी रही है। तो मॉडरेट शिफ्ट में कुछ इस प्रकार के देखने को मिली है, जैसे कि 27 नवंबर की सेकंड शिफ्ट, 1 दिसंबर के फर्स्ट एंड सेकंड, 2 दिसंबर की थर्ड, 3 दिसंबर की थर्ड, 4 दिसंबर की सेकंड फर्स्ट और थर्ड, 5 की सेकंड, 8 का सेकंड, 9 दिसंबर का फर्स्ट, 10 दिसंबर का सेकंड, 11 दिसंबर का सेकंड थर्ड, 12 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, और 14 दिसंबर का सेकंड, 15 दिसंबर का सेकंड थर्ड, 16 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट, 17 दिसंबर का थर्ड, 19 दिसंबर का सेकंड, 21 दिसंबर का थर्ड, 22 दिसंबर का फर्स्ट, 23 दिसंबर का सेकंड एंड थर्ड, 26 का सेकंड, 30 दिसंबर का थर्ड, 8 जनवरी का सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा है। कुछ और भी मॉडरेट शिफ्ट है, जैसे कि 9 जनवरी की सेकंड मॉडरेट टू हार्ड रही है, 2 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, 3 फरवरी के फर्स्ट एंड सेकंड, 4 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट, 5 फरवरी के फर्स्ट, 6 फरवरी का फर्स्ट, और 10 फरवरी का आपका फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, जो कि आपका मॉडरेट शिफ्ट रही है। यानी कि आपको इसमें आपको जितने भी एग्ज़ाम दिए, जितने कैंडिडेट इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए, उनमें लगभग 6 से 10 नंबर बढ़ने की चांस बनती है। यानी कि आपका 5-6 नंबर कम भी है तो आपका क्लियर होने का, कट ऑफ क्लियर होने का पूरी चांस बनती है। आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं इजी शिफ्ट कौन कौन सी रही। तो इजी शिफ्ट ज़्यादा नहीं है, लगभग 10-12 के अप्रॉक्स में टोटल इजी शिफ्ट है। पहला हो जाता है 18 नवंबर के फर्स्ट, 3 दिसंबर के फर्स्ट, 5 दिसंबर का थर्ड, 9 दिसंबर का थर्ड, और 10 दिसंबर का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट एंड थर्ड, 16 का फर्स्ट, 19 दिसंबर थर्ड, और 22 दिसंबर थर्ड, 24 दिसंबर थर्ड, 26 दिसंबर थर्ड, 2 फरवरी थर्ड, 4 फरवरी थर्ड, और 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट जो रही है वो आपको देखने को मिली है। इजी या मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट देखने को कह सकते हैं। तो इसमें आपका ज़्यादातर अंक घट जाते हैं, बढ़ते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, एडजस्ट जो आपका रो स्कोर है वही रह जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ जवाब आपका विदिन सेकंड पहुँचाया जाएगा। कुछ बच्चे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, उनका थोड़ा जवाब मैं आपको दे दूँ। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि UR से 72 चंडीगढ़ जोन मॉर्निंग शिफ्ट 10-12 एनी चांस, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपका इतना नंबर है तो आप 110% फिजिकल की तैयारी आप करना स्टार्ट कर दीजिए। 15 दिसंबर थर्ड शिफ्ट OBC मुंबई,
69 के अप्रॉक्स में बन रही है। देखिए थोड़ा सा अगर नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी, अगर आपने हार्ड सेट में एग्ज़ाम दिया है तो आपका चांस बन सकता है, क्योंकि 70 है और मुंबई में ऐसे में आप फॉर्म भरे हो तो मुंबई का कट ऑफ कुछ जाती है, लेकिन अगर इतना बन रहा है तो ठीक ठाक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बात करते हैं। 8 दिसंबर 2025 थर्ड शिफ्ट नासिक जोन 52 एससी कैटेगरी होगा क्या? देखिए 52 है और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ठीक ठाक है, टेंशन लेना नहीं है, लेकिन आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। और ध्यान रखिए अगर आपने ईजी शिफ्ट में दिया है तो 90% चांस आपका बनता है फिर क्लियर करने का। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो आपका 100% बन सकता है क्लियर करने का, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में ध्यान रखिएगा आपका नंबर बनेंगे, और ईजी शिफ्ट में अगर आपने दिया है तो कम चांस है, नहीं 90% ही चांस है। जो होता है मैं साफ बोलता हूँ आपको, मैं गलत फहमी में नहीं रखना चाहता हूँ। तो 9 जनवरी का 2026 गुवाहाटी जोन 67 ओबीसी होगा क्या, होगी कि नहीं होगी? तो मैं आपको बता दूं 9 जनवरी 2026 गुवाहाटी जोन 67 है तो ठीक ठाक है। गुवाहाटी काफ़ी ग्रीन एरिया में रहता है तो आपको वहाँ इतना कट ऑफ ओबीसी में ठीक ठाक है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। अमरजीत कुमार का ये क्वेश्चन थे, आप अपना भी क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट में। अगर आपका कमेंट इनेबल नहीं दिखा रहा है, आप में कमेंट शो नहीं कर रहा है, तो आप हाइप बटन दबाकर, एक हाइप का बटन होगा उसको दबाकर आप कमेंट सेक्शन इनेबल कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। तो वहाँ से अपने हाफ बटन दबाकर आप अपना कमेंट इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, तो 21 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट इजी है भाई, 21 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट इजी है भाई। देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट इजी हो सकता है आपके अनुसार, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आपका अनुसार फर्स्ट शिफ्ट इजी है। लेकिन बहुत से बच्चों का प्रिपरेशन नहीं होगा तो उनको इजी मॉडरेट हार्ड भी देखने को मिल सकता है। आपकी और हमारी तैयारी पर निर्भर करती है। मेरा 65 ओबीसी चेन्नई, देखिए अगर आप साउथ में है 65 नंबर ओबीसी में ला रहे हैं तो आप 110% ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। न्यूनतम कितना अंक लाना आवश्यक है? अगर आपने यूआर और जनरल से हैं या ईडब्ल्यूएस है तो 40% अंक कम से कम लाना पड़ेगा। इससे कम अंक अगर आप ला रहे हो तो आप पहले डिस्क्वालीफाई रहोगे। ओबीसी में 30%, एससी का भी 30% और एसटी का भी 30%, यानी कि ओबीसी एससी एसटी का 30% न्यूनतम अंक, और यूआर और ईडब्ल्यूएस 40% न्यूनतम अंक आप लाना ही चाहिए और लाना ही पड़ेगा। अगर इससे भी कम आप ला रहे हो तो आप पहले डिस्क्वालीफाई रहोगे, डिस्क्वालीफाई आप मेरिट से बाहर रहोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं रेड जोन की रो स्कोर की बात करेंगे। आपको मैं पहले बता दूं कि ये रो स्कोर बात करें ना कि नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। रो स्कोर बहुत से कहते हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, इतना बहुत कम बता रहे हो आप, तो रो स्कोर बता रहा हूँ दोस्तों, ना ही कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा ऐसा जोन है जो इस बार रेड जोन में है। तो कोलकाता, भुवनेश्वर, प्रयागराज, हाजीपुर, पटना, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, जबलपुर, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, गोरखपुर और जयपुर, अजमेर जो इस बार जोन है वह काफ़ी आपको रेड जोन में प्रतीत होगी देखने को। तो अगर यहाँ से अगर आप यूआर से लगभग 66 से 70 क्वेश्चन या इतना नंबर आप आ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं आंसर की के थ्रू, तो आप ठीक ठाक है, आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। ओबीसी 63 से 65, ईडब्ल्यूएस 60 से 62, एससी 56 से 58 और एसटी की बात किया जाए तो 50 से 55 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो ठीक ठाक है, आप अपना तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ग्रीन जोन को लेकर। तो ग्रीन जोन में कोलकाता, रांची, हुबली, बेंगलोर, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर ऐसे जोन है जो इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ से फॉर्म भरे हो तो यूआर से 63 से 65, ओबीसी 58 से 60, ईडब्ल्यूएस 53 से 56, एससी 50 से 52, एसटी अगर 43 से 48 क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, इतना नंबर आपने आंसर की के थ्रू ला पा रहे हो तो ठीक ठाक है। मैं बात कर रहा हूँ इसमें भी रो स्कोर की, तो आंसर की से अपना रो स्कोर जरूर मिलाकर आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ जवाब का विदिन सेकेंड दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई अगर डाउट बचा है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। बाकी आप रंग बरसे सेल लगा हुआ है, आप जाकर 349 में आप खरीद सकते हो, जो कि 3 और 4 मार्च तक आपका वैलिड रहेगी ये सेल। तो आप जाकर आप परचेज कीजिए, बाय नाउ कीजिए। अगर मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करते हो HOOD तो आपको 12% के तुरंत डिस्काउंट मिलेगी। तो काफ़ी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है रंग। फिर मिलते हैं कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल पहली बार है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी।